हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं हूं प्रियंका मैम एंड मैं आपको पढ़ाती हूं क्लास 11th एंड 12th का बिजनेस स्टडीज। और आज है बहुत ही स्पेशल डे। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं न्यू चैप्टर, दैट इज चैप्टर नंबर 7, डायरेक्टिंग। प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, स्टाफिंग, कंट्रोलिंग, ये 5 फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट होते हैं, ठीक है। और कोई भी बिजनेस इन 5 फंक्शन के बिना नहीं चल पाता। और कोऑर्डिनेशन इसका एक्सटेंडेड फंक्शन होता है जो सभी फंक्शंस में काम आता है। सो आज हम उन्हीं फंक्शंस में से एक फंक्शन को डिटेल में स्टार्ट करने वाले हैं, दैट इज डायरेक्टिंग। डायरेक्टिंग मतलब होता है दिशा दिखाना, ठीक है। सो स्टूडेंट्स, डायरेक्टिंग चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। आज के सेशन में हम पढ़ेंगे चैप्टर ओवरव्यू एंड इंट्रोडक्शन एंड मीनिंग ऑफ डायरेक्टिंग। सो आप सभी का वेलकम है मैग्नेट ब्रेन्स के प्लेटफॉर्म पर। मैग्नेट ब्रेन्स इकलौता ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपको प्रोवाइड करता है हाई क्वालिटी एजुकेशन, वो भी 100% फ्री। यस स्टूडेंट्स, ये जो एजुकेशन आपको मैग्नेट ब्रेन्स प्रोवाइड कर रहा है, it is in such a way that designed that we provide you fully organized complete courses along with daily practice problems and e-notes and e-books भी आपको मिलते हैं, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। अब मैं आपको बताती हूँ हम कौन कौन सी क्लासेस को पढ़ाते हैं। इंग्लिश मीडियम यानी इस चैनल पर हम किंडरगार्टन से लेके क्लास 12 तक की सारी आपको प्रिपरेशन करवाते हैं फॉर CBSE बोर्ड। एंड हमारा एक सेपरेट चैनल है मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम चैनल, जहाँ हम क्लास 6 से लेके क्लास 12 तक की प्रिपरेशन आपको करवाते हैं फॉर दिल्ली बोर्ड, यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, MP बोर्ड एंड राजस्थान बोर्ड। सो अगर आप में से किसी भी स्टूडेंट को, आप किसी भी ऐसे स्टूडेंट को जानते हैं या फिर आप में से कोई भी ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो आपके फ्रेंड्स को बता सकते हैं, आप उन्हें ज़रूर बताना मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम एज वेल एज इंग्लिश मीडियम चैनल के बारे में। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वंडरफुल सेशन, दैट इज द न्यू चैप्टर, दैट इज डायरेक्टिंग। आपको क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। एंड आई नो कि आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखेंगे कि यस मैम हम आ चुके हैं, प्रेजेंट हैं हम। एंड लेट्स स्टार्ट आवर टुडेज सेशन। तो सबसे पहले तो हम देख लेते हैं कि इस पर्टिकुलर चैप्टर में कितने सब टॉपिक्स हैं, यानी कि चैप्टर ओवरव्यू। ओके, सो इंट्रोडक्शन एंड मीनिंग मैं आज ही आपको पढ़ाने वाली हूँ। इंपॉर्टेंस ऑफ डायरेक्टिंग, ये सेकेंड सब टॉपिक है जिसमें मैं आपको इंपॉर्टेंस कवर करूंगी डायरेक्टिंग की। ओके स्टूडेंट्स, नाउ थर्ड सब टॉपिक है प्रिंसिपल्स ऑफ डायरेक्टिंग, ठीक है। देन एलिमेंट्स ऑफ डायरेक्शन। अब डायरेक्टिंग जो सेगमेंट है वो सुपरविजन से स्टार्ट होता है, तो सुपरविजन हम पढ़ेंगे, फिर हम पढ़ेंगे मोटिवेशन। सो कोई भी व्यक्ति जो डायरेक्ट कर रहा है उसको डायरेक्शन के साथ साथ मोटिवेशन भी देना होता है, ताकि जो वर्कर है उसका जो मॉरल है वो बूस्टेड रहे। तो उस बारे में हम पढ़ेंगे, दैट इज मोटिवेशन का एक कंप्लीट सब टॉपिक। देन मोटिवेशन का क्या प्रोसेस होता है, एंड द वेरी 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 इंपॉर्टेंट मैस्लोस नीड हायरार्की थ्योरी ऑफ मोटिवेशन, यानी मैस्लोस की थ्योरी अपन को पढ़नी पड़ेगी। नेक्स्ट है फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स, जो हम डायरेक्टिंग से जुड़ा हुआ है, एंड फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स हम कवर करेंगे। इसके बाद स्टूडेंट्स नेक्स्टली है लीडरशिप, क्वालिटीज ऑफ अ गुड लीडर, लीडरशिप स्टाइल, कम्युनिकेशन, फॉर्मल एंड इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। तो ये सारे सेगमेंट्स डायरेक्टिंग के अंदर आते हैं। डायरेक्टिंग कौन करता है, अ गुड लीडर, ठीक है, जो कि होते हैं मैनेजर्स, मैनेजिंग डायरेक्टर्स, WTDs यानी होल टाइम डायरेक्टर्स, मे बी अ CEO। डिपेंड, ये किस पे डिपेंड करता है, चाहे ऑर्गेनाइजेशन बड़ी हो चाहे छोटी, कोई ना कोई एक सीनियर पर्सन होता है ना जो कि लीडर होता है। सो इसलिए ये वाले सब टॉपिक्स इमर्ज हुए हैं। ओके, देन जब ये पूरे चैप्टर ओवरव्यू यानी पूरे सब टॉपिक्स जो हैं वो खत्म हो जाएंगे, तब मैं आपको क्वेश्चंस कराऊंगी। क्वेश्चंस में हम करेंगे NCERT के सॉल्यूशंस, ठीक है, फिर हम करेंगे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, फिर हम करेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि CBSE में पूछे जाते हैं। ओके स्टूडेंट्स, सो दिस इज द कंप्लीट चैप्टर ओवरव्यू व्हिच स्टार्ट्स with introduction and meaning, then ends with कम्युनिकेशन, फॉर्मल एंड इनफॉर्मल, एंड देन जब ये क्वेश्चंस और चैप्टर पूरा खत्म हो जाएगा तब मैं आपको उसका रिवीजन करवाऊंगी। सो मैग्नेट ब्रेन्स एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपको ना सिर्फ हाई क्वालिटी एंड 100% फ्री एजुकेशन प्रोवाइड कर रहा है, बल्कि ये ऐसा प्लेटफॉर्म है अगर आपने यहाँ से पढ़ लिया तो आपके 80 और 80 बिजनेस स्टडीज़ में बिल्कुल फिक्स है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हम NCERT कवर करवाते हैं स्टूडेंट्स, रिफ्रेशर्स कवर करवाते हैं। आपकी पूरी रिफ्रेशर्स जो हैं वो गो टू सोर्स हैं फॉर कवरिंग द केस स्टडीज़, एज वेल एज मैं ऐसी भी बुकलेट्स करवाती हूँ आपको जिसमें CBSE के पास्ट ईयर के क्वेश्चंस दिए रहते हैं। और स्टूडेंट्स, जितनी भी आपको कोर्स मिल रहा है वो इतने सारे सब टॉपिक्स में क्यों डिवाइडेड है, बिकॉज ये सब टॉपिक्स आपको एक एक सब टॉपिक डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन में ही प्रोवाइड होता है, और ताकि आप
ये ना सिर्फ 12th क्लास पास करने के लिए, 11th क्लास पास करने के लिए लर्न करें, बल्कि आपकी ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन का आपका बेस यहीं से बनता है, ठीक है। इवन आप हायर स्टडीज़ परस्यू करते हैं जैसे कि प्रोफेशनल कोर्सेज लाइक CA, CS और इवन PhD आफ्टर मास्टर्स, तो आपका बेस यहीं से बन रहा है। इसलिए आपको डायरेक्टिंग अच्छे से पढ़ना है, ना सिर्फ डायरेक्टिंग, सारे चैप्टर्स अच्छे से पढ़ने हैं। सो कौन से रजिस्टर्स हम मेंटेन करते हैं? जो स्टूडेंट्स फर्स्ट टाइम ये वीडियो देख रहे हैं उनके लिए है ये कि हम 2 रजिस्टर मेंटेन करते आ रहे हैं फ्रॉम डे 1, दैट इज द कंसेप्ट रजिस्टर एंड द Q&A रजिस्टर। तो दोनों रजिस्टर आपको मेंटेन करके चलना है, ओके स्टूडेंट्स। सो जब रिविजन एंड हो जाएगा तो फिर ये चैप्टर खत्म होगा। तो स्टार्ट करते हैं पहली सीढ़ी यानी पहले सब टॉपिक से, that is introduction and meaning. Okay students, so introduction, बिजनेस में डायरेक्टिंग क्यों ज़रूरी है, ठीक है। अब आपने कभी देखा होगा कि जब मान लीजिए ये 6 लोग हैं, ठीक है, ये 7 लोग हैं जिसमें 6 ऐसे हैं जो ट्रैक करना चाहते हैं, और ये जो 7th वाला पर्सन है ये ऐसा पर्सन है जो ट्रैक करवाता है ना। ये ऑर्गेनाइजर है और ये ट्रैक करना चाहते हैं। अब ट्रैक आपको पता है, पहाड़ों पे जब हम ऐसे डंडी पकड़ पकड़ के चलते हैं, जो ऊंचे ऊंचे पहाड़ होते हैं, सकरे रास्ते होते हैं, बहुत डिफिकल्ट होता है। तो ये जो पर्सन है जिसको ये जो ट्रैक का लीडर होता है, ये क्या करता है, सबको दिशा दिखाता है। अब यहाँ जाना है, अब यहाँ जाना है, यहाँ पे केयरफुल रहना है, यहाँ आप गिर सकते हो, यहाँ खाई है, ये सब चीज़ें दिखाता है। तो डायरेक्टिंग ना सिर्फ बिजनेस, जो भी हमारे लीडर्स होते हैं, जो भी हमारे मेंटोर्स होते हैं, वो हमें गाइड करते हैं। जैसे आई एम अ टीचर, है ना, तो कभी भी किसी भी स्टूडेंट को कोई भी डाउट्स होते हैं, आई डायरेक्ट दैट स्टूडेंट। मुझे ऐसा अगर फील होता है कि ही इज प्रोकास्टिनेटिंग अ लॉट और शी इज प्रोकास्टिनेटिंग अ लॉट, तब मैं उनके लिए एक वेल डिफाइंड टाइम टेबल बनाती हूँ, ठीक है। बट ये जो नॉर्मल सेंस में डायरेक्टिंग होती है और जो ब्रॉडर सेंस यानी बिजनेस के सेंस में डायरेक्टिंग होती है, बिल्कुल डिफरेंट है। डायरेक्टिंग एक ऐसा पर्सन करता है जो यूजुअली टॉप लेवल मैनेजमेंट में हो, ठीक है। वो पूरी दिशा दिखाता है ऑर्गेनाइजेशन को कि अब आपको क्या करना है, हमारा गोल यहाँ पर है और हमें पहुँचना कहाँ है, ठीक है। सो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन हैव ऑलवेज गिवन ड्यू इंपॉर्टेंस टू मैनेजर्स हु आर केपेबल ऑफ लीडिंग अदर्स। सो अगर आप एक लीडर हो, सो यू आर द मोस्ट सुटेबल पर्सन हु विल परफॉर्म द फंक्शन ऑफ डायरेक्टिंग, है ना। नाउ अ मैनेजर नीड्स टू यूज वेरियस वेज टू लीड, मोटिवेट एंड इंस्पायर। 3 कीवर्ड्स हैं। मैनेजर क्या करता है, लीड, मोटिवेट एंड इंस्पायर। किसको, सबऑर्डिनेट्स को। अब सबऑर्डिनेट्स मिडिल लेवल पे भी हो सकते हैं, लोअर लेवल पे भी हो सकते हैं। एंड टू कम्युनिकेट विद देम सुइटेबली। दीज वेज डिस्कस्ड इन द प्रेजेंट चैप्टर कलेक्टिवली कॉल्ड द डायरेक्टिंग फंक्शन। इसी को क्या बोलते हैं अपन, डायरेक्टिंग फंक्शन बोलते हैं। अब हम इसके मीनिंग पे जाएंगे। डायरेक्टिंग फंक्शन का जो मीनिंग है उसको अपन अच्छे से ध्यान से समझते हैं। In the ordinary sense, directing means giving instruction and guiding people in doing work, है ना। जैसे मैं किसी स्टूडेंट का अगर टाइम टेबल बना रही हूँ तो मैं उन्हें गाइड कर रही हूँ कि कैसे उनको अपनी स्टडीज़ को मैनेज करना है टाइम टू टाइम, है ना। अगर कोई मैनेजर गाइड कर रहा है पूरी टीम को कि किस तरीके से काम करना है, अभी ये करना है, फिर नेक्स्ट ये करना है। जैसे फॉर एग्जाम्पल एक सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कंपनी है, ठीक है। इस कंपनी का नाम है एक्स टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड, ठीक है। हम इस कंपनी का एग्जाम्पल लेंगे, इसको लिख लो, इस कंपनी का नाम, जस्ट अ डमी एग्जाम्पल इट इज, है ना। तो इस कंपनी का हम एग्जाम्पल लेंगे। सो स्टूडेंट्स, ये जो एक्स टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड है, ठीक है, इस कंपनी को बने हुए अप्रॉक्स 5 इयर्स हो चुके हैं। इस कंपनी को बने हुए अप्रॉक्स 5 इयर्स हो चुके हैं। ये कुछ सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। सबसे पहले पेमेंट सॉफ्टवेयर बना के देना अलग अलग कंपनीज को, उनका पर्सनलाइज्ड पेमेंट सॉफ्टवेयर। दूसरा, ये ऐप डेवलपमेंट में काम करते हैं। अब ये लोग क्या करना चाहते हैं, ये लोग ना अपना तीसरा सेगमेंट, ये लोग स्टूडेंट्स क्या करना चाहते हैं, अपना तीसरा सेगमेंट न्यू लाना चाहते हैं, वो है वेबसाइट डेवलपमेंट। इस कंपनी में टोटल 24 सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स की टीम है।
जिसमें कि 12 जूनियर सॉफ्टवेयर डेवलपर्स हैं और 12 सीनियर सॉफ्टवेयर डेवलपर्स हैं। इसके अलावा यहाँ पर 3 स्टाफ हैं, जिसमें एक जो है इसके अलावा 3 स्टाफ हैं, जिसमें एक जो है वो साफ सफाई का काम देखते हैं, क्लीनिंग, एक एम्प्लॉयज़ के रिफ्रेशमेंट्स का काम देखते हैं यानी किचन संभालते हैं, पेंट्री संभालते हैं, और एक है जो एम्प्लॉयज़ का ऑफिस पेपर वर्क इधर से उधर करना यानी प्यून वाला काम देखते हैं। इसके अलावा एक और पर्सन है जो कि क्या है, गार्ड हैं, जो नीचे ऑर्गेनाइजेशन में गेट पर बैठे रहते हैं। ठीक है, अब एक HR डिपार्टमेंट भी है ऑर्गेनाइजेशन में, जिसमें 6 लोग हैं, वो हायरिंग वगैरह का काम देखते हैं। इसके अलावा एक इंफ्रा डिपार्टमेंट भी है जो इंफ्रास्ट्रक्चर, स्वीटेबिलिटी, वाटर कूलर, ये सब चीज़ें देखते हैं। तो इंफ्रा डिपार्टमेंट में 2 लोग हैं। ठीक है, अब आप देखें कि ये कंपनी अगर हम देखें 24, 2, 6 है ना, तो 24, 2, 26, 26 और 6, फिर ये 3, फिर 1, अप्रॉक्स 30 लोग तो हमको अभी ही दिख गए। ठीक है, नाउ इसके अलावा 2 ऐसे लोग हैं जो CAs हैं, और एक ऐसा पर्सन है जो CS है, जो लीगल कंप्लायंसेस देखते हैं, और एक एडवोकेट को भी हायर करके रखा है फॉर कॉन्ट्रैक्ट्स को लीगलाइज करने के लिए। ठीक है, अब ये सारी डिटेल्स हो गई। टॉप लेवल मैनेजमेंट में देखें तो एक CEO है, एक चेयरमैन है, मैनेजिंग डायरेक्टर हैं, होल टाइम डायरेक्टर हैं, मैनेजर हैं। अब वर्क ऑपरेशंस के लिए मैनेजर को लीडर बनाया गया है। ठीक है, तो हमारे पास एक लीडर है जो वर्क ऑपरेशंस देखेगा, एंड CEO, चेयरमैन, मैनेजिंग डायरेक्टर, होल टाइम डायरेक्टर एक्सपेंशन के बारे में सोचेंगे। ठीक है, सो ये जो मैनेजर है इसको काम करवाना है किसका, वेबसाइट डेवलपमेंट का। तो इसने सबसे पहले क्या किया, अकाउंट्स डिपार्टमेंट की मीटिंग बिठवाई टू डिस्कस हाउ मच फंड्स आर अवेलेबल विद देम, है ना, उसके हिसाब से ही काम होगा आगे। तो फंड्स जो है वो उसकी चेक करा, फिर उसके बाद ये डायरेक्शन दिया इन जूनियर एंड सीनियर सॉफ्टवेयर डेवलपर्स को, उनसे पूछा क्या उन्हें रिक्वायरमेंट है, तो इन्होंने बोला यस हमें और इंजीनियर्स की रिक्वायरमेंट है, हमें 8 और इंजीनियर्स लगेंगे अगर इस सेगमेंट को चालू करना है और टाइमली जो वर्क डिलीवरी करनी है। तो फिर किसका रोल आ गया, HR डिपार्टमेंट को डायरेक्ट किया उन्होंने कि अब आप इसकी हायरिंग चालू करवाइए। HR डिपार्टमेंट ने हायरिंग चालू की और मैनेजर को बोला क्या लो, इंटरव्यूज लो, है ना। इंटरव्यूज लेने के बाद सिलेक्शन हुआ, सिलेक्शन के बाद ओरिएंटेशन प्रोग्राम हुआ, और ओरिएंटेशन के बाद उनको पूरे ऑफिस से मिलवाया गया, और फिर वर्क स्टार्ट हुआ। जब वर्क स्टार्ट हो गया, ये 12 + 12 24 + 8 ये सारे एम्प्लॉयज आ चुके हैं। अब ये क्या किस पे काम करेंगे, वेबसाइट डेवलपमेंट पे काम करेंगे। सो अकाउंट डिपार्टमेंट को डायरेक्ट किया कि अगर फंड्स की रिक्वायरमेंट होगी इनको तो आपको क्लियरेंस देनी है, और वेबसाइट डेवलपमेंट के सारे इफ एंड बट्स देके एंड एवरी डे एट 8 PM उसको चेक किया कि वो काम सही जा रहा है या नहीं। तो ये एक अच्छे लीडर की निशानी होती है। अब बीच में क्या हुआ, ये जो 8 लोग थे ये एकदम न्यू थे ऑर्गेनाइजेशन में, तो इनको ना ऐसा लग रहा था कि हम ना आते से ही बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं। तो यहाँ पर लीडर ने बोला नो इश्यू, आप सब न्यू है ऑर्गेनाइजेशन में, आपको इतना ज़्यादा सोचने की नीड नहीं है, बल्कि आपको ऐसा सोचना है कि अगर आपने इतनी शॉर्ट ड्यूरेशन में काम किया, सो यू मे बी प्रमोटेड फ्रॉम जूनियर सॉफ्टवेयर डेवलपर द 4 पीपल टू सीनियर, एंड जो सीनियर पे हैं उनको हम फ्यूचर में और हायर पोजीशन देंगे, मे बी यू कैन हेड द सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट। सो ऐसे प्रमोशंस और चीज़ों को देके या फिर सैलरी हाइक को देके उनको मोटिवेट किया। तो ये भी एक अच्छे लीडर की निशानी होती है। और एक फॉर्मल कम्युनिकेशन चेन बनाई जिसमें इनफॉर्मल एलिमेंट भी था, यानी इंजीनियर्स आपस में बात करते थे, बहुत ही हैप्पी इन्वायरमेंट था, और प्यून वगैरह को भी बोला गया कि अच्छे से सबका ध्यान रखना है ना। और जो किचन संभालते हैं, जो क्लीनिंग करते हैं, सबको बोला गया कि सारे एम्प्लॉयज़ का ध्यान रखना है, वो भी बहुत अच्छे से। ठीक है, अब क्या हुआ कि ये जब 8 एम्प्लॉयज़ आए, इनको ना पुरानी चेयर्स दी गई थी। सो इन्होंने लीडर को बोला कि सर हमें ना कंप्यूटर पे काम करने में बहुत बैक एक होता है, हमें लॉन्ग आवर्स बैठना पड़ता है। सो लीडर ने इंफ्रा डिपार्टमेंट को बोला टू रिप्लेस द चेयर्स। सो स्टूडेंट्स, आपने देखा कि लीडर कितना कुछ काम कर रहा है, वो क्या कर रहा है यहाँ पे, डायरेक्टिंग फंक्शन, यानी हर काम को कैसे करना है उसकी दिशा दिखा रहा है।
क्लियर हो गया आप सबको? सो दिस इज द डायरेक्टिंग फंक्शन इन रियल. सो अगर मैं बात करूं इन ऑर्डिनरी सेंस, डायरेक्टिंग मीन्स गिविंग इंस्ट्रक्शंस एंड गाइडिंग पीपल इन डूइंग वर्क. बोलो मेरे साथ, डायरेक्टिंग मीन्स गिविंग इंस्ट्रक्शंस एंड गाइडिंग पीपल इन डूइंग वर्क. एक बार और बोलो, डायरेक्टिंग मीन्स गिविंग इंस्ट्रक्शंस एंड गाइडिंग पीपल इन डूइंग वर्क. ठीक है. In daily life, we come across many situations like a hotel owner directing his employees to complete certain activities for organizing a function, teacher directing his student to complete assignment, ये तो मेरे लिए ही है, a film director directing artist about how they should act in the film. तो ये सब क्या कर रहे हैं? डायरेक्टिंग फंक्शन को परफॉर्म कर रहे हैं. क्लियर स्टूडेंट्स? समझ में आया? हाँ या नहीं? इन ऑल दीज सिचुएशंस वी कैन ऑब्जर्व दैट डायरेक्टिंग इज डन टू अचीव सम प्रीडिटरमाइंड ऑब्जेक्ट यानी कि ऐसा ऑब्जेक्टिव जो ऑर्गेनाइजेशन का न्यू गोल है. ठीक है. नाउ इन द कंटेक्स्ट ऑफ मैनेजमेंट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन, डायरेक्टिंग का मीनिंग क्या होता है? एक्चुअल मीनिंग वो यहाँ पर लिखा हुआ है, जिसको आप अपनी नोटबुक में नोट कर सकते हैं. डायरेक्टिंग मीन्स द प्रोसेस ऑफ इंस्ट्रक्टिंग, गाइडिंग, counseling, motivating and leading people in the organization to achieve its objective. Keywords क्या क्या हैं? Instructing, guiding, counseling, motivating, leading. बोलो मेरे साथ, Instructing, guiding, counseling, motivating, leading. IGCML, Instructing, Guiding, Counseling, Motivating, Leading. ठीक है. इंस्ट्रक्ट, गाइड, काउंसिल, मोटिवेट, लीड. समझ में आएगा आपको? और ये सारे कीवर्ड्स आपको इस डेफिनेशन में लिखने हैं. दिस इज सुपर डुपर इम्पॉर्टेंट, सुपर इम्पॉर्टेंट. नाउ अब कुछ मेन कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं डायरेक्टिंग की, जो यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे. डायरेक्टिंग इनिशिएट्स एक्शन, यानी डायरेक्टिंग में क्या लगता है? एक्शन लगता है. सो अगर कोई काम आया तो डायरेक्टर क्या करता है? एक्शन लेता है हर काम का. ठीक है. डायरेक्टिंग इज अ की मैनेजरियल फंक्शन. बिना डायरेक्टिंग के आपका जो काम होगा उसको कोई दिशा ही नहीं मिलेगी, पूरा वर्क स्कैटर्ड होगा. ठीक है. अब आपने देखा होगा गूगल मैप्स, हम हमारे फ़ोन में, हमारे जो फ़ोन्स होते हैं, हम इसमें क्या करते हैं? गूगल मैप्स डाउनलोड करके रखते हैं. और जब भी हमें कहीं जाना होता है हम फटाफट ओपन करते हैं और गूगल मैप्स में हमें क्या दिखता है? एक दिशा दिखती है, जिसको देख देख के हम उस रास्ते तक पहुंचते हैं. पुराने ज़माने में क्या होता था? पुराने ज़माने में जो छोटी छोटी दुकानें होती थी या चाय की टपरी होती थी, उनसे पूछ लेते थे कि ये एड्रेस कहाँ है, फिर वो बताते थे यहाँ से यहाँ जाना है, वो एड्रेस गलत भी हो जाता था. बट नेविगेशन एंड टेक्नोलॉजी से हमें गूगल मैप्स मिला. सिमिलरली अगर गूगल मैप्स नहीं होता तो हमें कितना टाइम लगता? और आज जैसे वर्ल्ड रैपिडली ग्रो हो रहा है तो हमें गूगल मैप्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, बिकॉज इट इज़ अ ईजी थिंग टू रीच आउट योर सेल्फ इंस्टेड ऑफ आस्किंग समवन, है ना. सो डायरेक्टिंग में एक्शन लगता है. डायरेक्टिंग की मैनेजरियल फंक्शन है. बिजनेस में अगर दिशा नहीं होगी, जैसे अगर हमारे पास गूगल मैप्स नहीं होता, इट वुड बी डिफिकल्ट फॉर अस टू रीच सर्टेन लोकेशन एंड टू फाइंड आउट वेयर द थिंग्स आर. आज मुझे एक कैफे भी जाना होता है ना, मैं सबसे पहले देखती हूँ मेरे घर से वो कितना दूर है. यस और नो? सो डायरेक्टिंग हर जगह काम आती है. ओके. सो अ मैनेजर हैज़ टू परफॉर्म this function along with planning, organizing, staffing, controlling while discharging his duties in the organization. While other function prepare a setting for action, directing initiates the action in the organization. So जैसे planning है तो planning हम क्यों करते हैं? action को set करने के लिए. organizing क्यों करते हैं? resources को अपने काम पे लगाने के लिए. directing में जो हमने plan किया, जो organize किया resources, उन सबको एक दिशा दिखाना होता है, चाहे वो human resources हो, चाहे वो physical हो, चाहे वो financial हो. ठीक है. सबके लिए दिशा सेट हो जाती है. इसलिए डायरेक्टिंग क्या है? की मैनेजरियल फंक्शन है. ठीक है. समझ में आ गया फर्स्ट पॉइंट? नाउ नेक्स्ट, डायरेक्टिंग टेक्स प्लेस एट एवरी लेवल ऑफ मैनेजमेंट. चाहे वो टॉप लेवल हो, चाहे वो लोअर लेवल हो, चाहे वो मिडिल लेवल हो. हमारे एग्जाम्पल में सीईओ, चेयरमैन, होल टाइम डायरेक्टर ने डायरेक्शन दिया किसको? मैनेजर को, कि आपको पूरा काम अलाइन करवाना है वेबसाइट डेवलपमेंट का. ठीक है. मैनेजर ने किसको डायरेक्शन दिया? मिडिल लेवल मैनेजर्स यानी जूनियर सॉफ्टवेयर डेवलपर, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट को. ठीक है, कि आपको ऐसे ऐसे काम करना है. फिर एचआर डिपार्टमेंट को, फिर सबको, सबके मैनेजर्स को बुलाया, डिपार्टमेंट मैनेजर्स, और फिर गाइडेंस दी एंड काम करवाया.
ठीक है। सो डायरेक्टिंग हर लेवल पे होती है। अब लोअर लेवल मैनेजमेंट में भी एक सुपरवाइजर होगा जो सब काम की देखरेख करेगा, जो रिपोर्टिंग करेगा। अब हर व्यक्ति बार बार तो नहीं जा सकता मैनेजमेंट के पास, देयर इज अ हेड इन ईच डिपार्टमेंट, ठीक है। तो डायरेक्टिंग हर लेवल पे होती है, चाहे वो टॉप हो, चाहे वो मिडिल हो, चाहे वो लोअर लेवल हो। समझ आ रही है बात? सो एवरी मैनेजर फ्रॉम टॉप एग्जीक्यूटिव to supervisor performs the function of directing. The directing takes place wherever superior subordinate relationship exists, है ना। So top एग्जीक्यूटिव टू सुपरवाइजर, तो सुपरवाइजर क्यों लिखा है कि नीचे वाली लेवल को सुपरवाइजरी लेवल भी बोलते हैं। टॉप, मिडिल और नीचे वाली लेवल को क्या बोलते हैं? लोअर और सुपरवाइजरी, ठीक है स्टूडेंट्स। नाउ डायरेक्टिंग फ्लोज फ्रॉम टॉप टू बॉटम, तो सेम बात है। डायरेक्टिंग जो है, जो व्यक्ति ऊपर की पोजीशन पे बैठा है वो नीचे की पोजीशन वाले व्यक्ति को गाइड करता है, यानी डायरेक्टिंग हमेशा सुपीरियर टू सबऑर्डिनेट होती है, और सुपीरियर हमेशा टॉप में होता है, सबऑर्डिनेट हमेशा बॉटम में होता है, इसलिए क्या बोला? टॉप टू बॉटम। सो डायरेक्टिंग इज फर्स्ट इनिशिएटेड एट टॉप लेवल, flows to the bottom through the organizational hierarchy. It means that every manager can direct his immediate subordinate and take instruction from his immediate boss, है ना। तो मान लीजिए यहाँ पर होल टाइम डायरेक्टर है, इसने डायरेक्शन दिया मैनेजर को, मैनेजर ने डायरेक्शन दिया डिपार्टमेंट मैनेजर को, तो इनके लिए बॉस ये हो गए, इनके लिए बॉस ये हो गए, ठीक है, और इनके लिए सीनियर बॉस भी ये हो गए। सो डायरेक्टिंग हमेशा एक स्केलर चेन के हायरार्की में ही करनी पड़ती है, नहीं किया तो वो डायरेक्टिंग नहीं है ना, फिर तो आप इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन बना के बैठे हो। नाउ पॉइंट नंबर 4, डायरेक्टिंग इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। ऐसा नहीं कि आपने एक बार देख रेख कर ली बस फिर छोड़ दो, नहीं, कंटिन्यूसली आपको अपने एम्प्लॉयज को डायरेक्ट करते रहना है। जैसे मैं कंटिन्यूसली आपको क्या बोलती हूँ, क्या करना है आपको? लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है, बट आप करते नहीं हो, ठीक है। इसलिए तो मैग्नेट ब्रेन्स में बिजनेस स्टडीज में बहुत ही कम बच्चे आ रहे हैं आजकल, एंड आप लाइव सेशन में तो बढ़िया से आ जाते हो, बट आप कहाँ प्रोकास्टिनेट करते हो स्टूडेंट्स? मेन क्लासेस की कंसेप्चुअल क्लैरिटी को, यही अपन को नहीं करना है। ओके, सो डायरेक्टिंग इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस, है ना। डायरेक्टिंग इज अ कंटिन्यूअस एक्टिविटी, इट टेक्स प्लेस थ्रू आउट द लाइफ ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, है ना। जब तक ऑर्गेनाइजेशन लॉ के द्वारा पिक्चर में है तब तक डायरेक्टिंग लगेगी। irrespective of people occupying the managerial position, we can observe that in organization like Infosys, Tata, BHEL, HLL, है ना, and the managers may change बट डायरेक्टिंग प्रोसेस कंटिन्यूस, है ना। मैनेजर आते जाते रहते हैं, ठीक है, बट डायरेक्टिंग प्रोसेस तो कंटिन्यू रहता है, यानी उनकी जगह पे किसी और को ले आया जाता है। समझ में आया आपको डायरेक्टिंग का मीनिंग, एग्जाम्पल एंड कैरेक्टरिस्टिक्स? आई होप स्टूडेंट्स आपके लिए टॉपिक एकदम क्रिस्टल क्लियर है। मिलते हैं अगले वंडरफुल सेशन इन सब टॉपिक नंबर 2 ऑफ डायरेक्टिंग में, जिसमें मैं आपको कवर करवाने वाली हूँ पूरा का पूरा कंसेप्चुअल क्लैरिटी के साथ फर्दर सारे सब टॉपिक्स। एंड स्टूडेंट्स, आप जिस प्लेटफॉर्म पे हैं इसको बोलते हैं मैग्नेट ब्रेन्स। सो मैग्नेट ब्रेन्स एक लौता ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपको प्रोवाइड करता है क्लासेस इन हाई क्वालिटी एंड वो भी 100% फ्री। किंडरगार्टन से लेके क्लास 12 तक की क्लासेस हम प्रोवाइड करते हैं आपको इंग्लिश मीडियम में, जिसमें कि आपको CBSE बोर्ड की प्रिपरेशन करवाई जाती है। एंड क्लास 6 से लेके 12 तक हम आपको तैयारी करवाते हैं हिंदी मीडियम में, जिसमें कि आपको दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, MP बोर्ड एंड राजस्थान बोर्ड की क्लासेस प्रोवाइड की जाती हैं, वो भी हमारे एक सेपरेट चैनल पर जिसका नाम है मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम। स्टूडेंट्स, हम आपको क्रैश कोर्स, स्पोकन इंग्लिश कोर्स एंड वैदिक मैथ्स कोर्स भी प्रोवाइड करते हैं। क्रैश कोर्सेज एग्जाम के जस्ट पहले प्रोवाइड होते हैं ताकि रिविजन हो पाए। हम आपको प्रोवाइड करते हैं fully organized complete courses along with daily practice problems, e-notes and e-books भी आपको मिलते हैं, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स से आपको मिल जाएगी। अपार्ट फ्रॉम दैट, ये हमारा YouTube चैनल है जहां पर आप ये वीडियो देख रहे हैं। सो आपको क्या करना है, इसको लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड ये हमारे अदर सोशल मीडिया हैंडल्स को फॉलो करना है। मिलते हैं अगले वंडरफुल सेशन में। टिल देन हैव अ गुड डे।